दोस्तों कैसे हैं। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और आपकी जो यूपीएससी एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन है वो फेयर चल रही होगी, अच्छी चल रही होगी। दोस्तों आज की जो क्लास है वो बोर्ड पर ना होकर यहीं पर होगी। यहीं पर आज हम पूरी क्लास को पढ़ेंगे, देखेंगे, समझेंगे। किन्हीं कारणों के चलते आज आपकी क्लास बोर्ड पर नहीं हो पा रही है, तो आज की क्लास यहीं पर देखेंगे और यकीन मानिए यहाँ पर जो आज की क्लास होगी उसमें भी आपको वैसी ही चीज़ें समझ में आएंगी जैसे बोर्ड पर समझ में आती है। ठीक है, फिर कल से आपकी क्लास बोर्ड पर होगी। ठीक है, तो आज अपन लोग क्या देखेंगे, लास्ट क्लास में एक बार सबसे पहले एक बार कमेंट करके बताएं कि लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था, किस आर्टिकल को खत्म किया है हमने। लास्ट में आर्टिकल 22 को खत्म किया ना, अनुच्छेद 22 को हमने खत्म किया। आज हम अनुच्छेद 23 को आगे पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए देखिए जो बच्चे नए हैं उनके लिए मैं थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दे दूं। देखिए ओनली यूपीएससी के इस प्लेटफॉर्म पर पूरी यूपीएससी की जो प्रिपरेशन है वो फ्री ऑफ कॉस्ट कराई जा रही है और आपको यहाँ पर बुक्स जो है, स्टडी मटेरियल जो है वो सारी चीज़ें फ्री में प्रोवाइड की जा रही हैं। जिन बच्चों को बुक्स, स्टडी मटेरियल वगैरह फ्री में मिल रहा है तो प्लीज़ आज इस वीडियो में सबसे पहले आप कमेंट में बताएं कि आपको बुक्स, स्टडी मटेरियल ये सारी चीज़ें फ्री में मिल रही हैं। और अगर किसी को कोई प्रॉब्लम, समस्या, परेशानी हो तो 9711411048 इस पर आप हमें क्या कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कुछ इस तरह से है और पूरा जो सिलेबस है आपको फ्री में पढ़ाया जाएगा, फ्री में पढ़ाया जा रहा है। इसी सीरीज में आपकी ये पॉलिटी की क्लास चल रही है। ठीक है, चलिए अब ज़्यादा समय ना लेकर शुरू करते हैं इस क्लास को। लेके एक और इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ साझा कर दूं। देखिए ओनली यूपीएससी का एक और यूट्यूब चैनल है, प्लेटफॉर्म है। देखिए साइड में आपको ये दिख रहा होगा शुभम मिश्रा के नाम से, इसको जाकर आप सब्सक्राइब कर लें। आज शाम तक इस चैनल पर एक वीडियो देखने को मिलेगी आपको। उस वीडियो में ब्रीफ डिस्कशन ये किया जाएगा यूपीएससी एग्जाम के रिगार्डिंग, एक महत्वपूर्ण डिस्कशन होगा, तो उसे जाकर आप सब्सक्राइब कर लें। इस चैनल की जो लिंक है शुभम मिश्रा वाले चैनल की, वो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। ठीक है, चलिए अब ज़्यादा समय ना लेकर शुरू करते हैं आज की आपकी क्लास। चलिए देखिए लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ लिया, आर्टिकल 22 तक हमने क्या कर लिया, कवर कर लिया। अनुच्छेद 22 तक हमने कवर कर लिया। ठीक है, आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, अनुच्छेद 23 को पढ़ेंगे, है ना। अच्छा ये बताएं कि कितने मूल अधिकार हैं। सबसे पहले आप ये मुझे बताएं मूल अधिकार कितने हैं, फंडामेंटल जो राइट हमें मिले हैं वो कितने हैं। कितने हैं, 6 है ना, पहले 7 थे, संपत्ति का अधिकार हटा दिया गया तो 6 बचे हैं ना। तो हमने 2 मूल अधिकार पढ़ लिए, है ना। पहला कौन है भैया, वो समानता का अधिकार जो है, समता वाला अधिकार पहला हमने पढ़ा। फिर क्या दूसरा पढ़ा हमने, 14 से 18, आर्टिकल 14 से 18 तक ये तो हमने पढ़ लिया ना। दूसरा क्या पढ़ा भैया, स्वतंत्रता का अधिकार, है ना। ये 19 से 22 तक, अनुच्छेद 19 से अनुच्छेद 22 तक, यानी अनुच्छेद 19, 20, 21, 22, ये क्या है, ये स्वतंत्रता का अधिकार है जो दूसरा हमें मूल अधिकार मिला है। तो ये भी हमने पढ़ लिया। तो 2 मूल अधिकार हमने कल खत्म कर लिए, मतलब कल तक खत्म हो गया, है ना। 22वां अगर खत्म हुआ अनुच्छेद तो यहाँ स्वतंत्रता का अधिकार जो आर्टिकल 19 से 22 तक मिलता है वो खत्म हो गया, है ना। अब हम लोग तीसरा जो हमारा मूल अधिकार है उसकी ओर आगे बढ़ते हैं। तीसरा क्या है भैया, शोषण के विरुद्ध जो हमें अधिकार मिला हुआ है ना। शोषण के विरुद्ध अधिकार क्या है भैया, वही आपका 23 और 24 में, आर्टिकल 23 और 24 में जो तीसरा हमें मूल अधिकार, फंडामेंटल राइट मिला हुआ है वो अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। ठीक है, यानी शोषण के विरुद्ध हमें जो अधिकार मिला हुआ है। ठीक है, तो अब क्या है भैया, आर्टिकल 23 अनुच्छेद क्या भैया हम पढ़ने जा रहे हैं, आर्टिकल 23 अनुच्छेद 23 हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। क्या है ये, शोषण के विरुद्ध अधिकार। क्या है भैया, शोषण के विरुद्ध अधिकार, है ना। चलिए ये किसी को मालूम है क्या है ये शोषण के विरुद्ध अधिकार, किसी को मालूम है तो प्लीज एक बार बताओ। आप किसी को मालूम हो तो कमेंट सेक्शन में बताओ। और ये आप लोग एक बार सबसे पहले कमेंट सेक्शन में बताओ और जो लाइक का बटन है वो प्लीज़ दबा दिया करो। आप सभी लाइक का बटन जरूर दबाया करो आप सभी। ठीक है, चलिए देखिए मैं थोड़ा पेजेस को आगे बढ़ाता हूँ, पेजेस ले लेता हूँ आपके लिए। ठीक है, चलिए देखिए ये जो राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन है, यानी शोषण के विरुद्ध अधिकार है, ये क्या है। देखिए अनुच्छेद 23 में साफ साफ कहा गया है, क्या कहा गया है कि भैया ये जो मानव दुर्व्यापार है, बेगार है, बधुआ मजदूरी है, ये सब नहीं की जाएगी। मतलब क्या है, मानव व्यापार, बधुआ मजदूरी, आप समझते हैं ना ये सब क्या है। मतलब आप ये मानिए कि
आपको कोई कहे कि भैया मानव व्यापार का ये मतलब समझिए किसी को बेच देना, ठीक है। जैसे किया जाता है वेश्यावृत्ति में, लड़कियों को लगा दिया जाता है, लड़कियों को बेचा जाता है ना, बेचा जाता है ले जाकर, और उन्हें वेश्याओं की तरह कहीं पर बेच दिया जाता है, उन्हें सेक्सुअल एक्टिविटी में इन्वॉल्व कर दिया जाता है ना। तो ये क्या है भैया, ये मानव व्यापार है। या फिर मानव व्यापार सिर्फ लड़कियों के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है, ये लड़कों के पॉइंट ऑफ व्यू से, मेल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी है कि भैया उनको कहीं बेच दिया जाता है, कहीं पर उनसे आप ये कह सकते हैं मजदूरी कराई जाती है फोर्सफुल्ली। तो ये क्या है, ये सब क्या है, ये सब शोषण है, आपका शोषण किया जाता है, हमारा शोषण किया जाता है। अगर कोई इस प्रकार का शोषण करता है तो इसके विरुद्ध, इसके अगेंस्ट हमें राइट मिला हुआ है। किसमें मिला हुआ है भैया, यही आर्टिकल 23 में मिला हुआ है, ठीक है। तो क्या है भैया, ये मानव व्यापार, बंधुआ मजदूरी और ये जो प्रथाएं हैं, प्रथा की मजदूरी, इन सबों का ये क्या करता है, उन्मूलन करता है। इसके विरुद्ध आपको अधिकार दिया गया है, ठीक है। तो क्या भैया, आर्टिकल 23 में क्या कहा गया भैया कि मानव दुर्व्यापार, है ना, दुर्व्यापार, ठीक है। जैसे क्या है भैया, वेश्यावृत्ति वाला आप समझ सकते हैं ना, बेच दिया जाता है, ठीक है। और क्या भैया, यहाँ पर और क्या कहा गया है कि भैया बाल श्रम, ये जो बाल श्रम है यानी फोर्स्ड लेबर, आपको फोर्सफुल्ली कहीं पर ले जाकर काम अगर कराया जा रहा है तो क्या भैया, ये भी क्या है, आप ना चाहते हुए, आप नहीं चाहते हैं काम करना, उसके बावजूद आपको फोर्स तरीके से वहाँ पर फोर्सफुल्ली वहाँ पर ले जाकर काम कराया जाए, तो भैया ये भी क्या है, ये भी इसके विरुद्ध आता है। ये क्या है, ये शोषण आपके साथ हो रहा है और इसके विरुद्ध आपको अधिकार मिला हुआ है। वैसे ही बेगार आता है, क्या भैया, बेगार में जैसे आपको काम कराकर पैसा ना दिया जाए, बात को समझिएगा, काम कराकर क्या भैया पैसा ना देना, ये सब क्या है, ये सब जो है ये शोषण आपका हो रहा है और इसके अगेंस्ट में आपको राइट मिला हुआ, आपको अधिकार मिला है, शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो ये क्या है भैया, ये सारी चीजें क्या है, ये सारी चीजें इसी में आती हैं, इसी के अंतर्गत आती हैं, ठीक है। जैसे आप ये समझिएगा, मानव दुर्व्यापार, जो जैसे मैंने ये बताया ना, मानव दुर्व्यापार, अब इसमें वेश्यावृत्ति तो मैंने बताया है ना, अब इसमें महिला, पुरुष और बच्चों, मतलब महिलाएं हो गई, है ना, बच्चे हो गए, है ना, और जो पुरुष हो गए, कई बार ऐसा होता है इनको भी बेचा जाता है, बच्चों को बेच दिया जाता है। आप देखते हैं बच्चों को बेच दिया जाता है, उनसे आप देखते हैं स्ट्रीट कई जगहों पर आप देखते होंगे बच्चे भीख मांग रहे हैं, है ना, तो ये क्या है, उनको बेच दिया जाता है। उनको भीख मांगने पर क्या किया जाता है, फोर्स किया जाता है कि जाओ वहाँ पर मांग कर लिया और वहाँ पर हमें दो। तो ये क्या है, बच्चों से ये क्या है, ये बेचकर उनसे अलग अलग गलत तरीके के काम किए जाते हैं। ऐसे पुरुषों को भी बेच दिया जाता है, महिलाओं को बेच कर कई तरह के इलीगल एक्टिविटी कराई जाती है। तो ये क्या है, ये अगर कराई जा रही है तो इसके विरुद्ध हमें क्या है, अधिकार मिले हुए हैं। क्लियर हो गया मामला आर्टिकल 23 का। तो ये सब क्या है भैया, ये सब जो है शोषण के विरुद्ध अधिकार ही हैं जो हमें मिले हुए हैं, ठीक है। अब देखिए, ये आर्टिकल 23, इसको मैं आगे बढ़ाता हूं, चलिए। अब देखिए, ये जो बालाश्रम है, ठीक है, ये जो बालाश्रम है, यहां पर मैंने क्या बताया, यहां पर मैंने बताया कि किसी को फोर्सफुल्ली तरीके से आप कहीं काम पर नहीं रख सकते। मतलब अगर आपका मन करेगा तो ही आप काम करोगे, कहीं कोई आपको फोर्स करके किसी जॉब में नहीं लगा सकता, है ना। कहने का मतलब है कि कोई ये नहीं कह सकता कि मेरे यहाँ ये काम है और आकर आप करो, ठीक है। पैसे देगा वो अलग बात है, लेकिन आपको कोई फोर्स नहीं कर सकता। आपकी इच्छा होगी तभी आप ये कोई काम करोगे। तो ये बालाश्रम जो है मैंने यहाँ बताया, लेकिन यहाँ पर जो बालाश्रम है, ये फोर्स्ड लेबर जो है, यहाँ पर इस पर कुछ रिस्ट्रिक्शन लगे हैं। क्या लगे हैं, कुछ इसका अपवाद भी है, ठीक है। वो क्या है अब हम देखते हैं। तो क्या है, हम अपन लोगों की हेडिंग कि बालाश्रम के अपवाद, बालाश्रम के अपवाद, ठीक है। ये आर्टिकल 23 में ही है, ठीक है, अनुच्छेद 23 में ही है, ठीक है। अब देखिए, अगर देखिए पब्लिक, आप ये कहें कि लोगों के हितों के लिए अगर कोई ऐसी अनिवार्य सेवा लागू की जाए, बात को समझिएगा, क्या है भैया, यदि सार्वजनिक हितों के लिए अभी मैं समझाता हूं, कोई अनिवार्य, बात को समझिएगा, अभी कोई अनिवार्य सेवा लागू की जाए,
सेवा लागू की जाए तो क्या है भैया, तो क्या है, तो बालाश्रम जो है वो क्या है, बालाश्रम नहीं माना जाएगा। बात को समझिए, माना जाएगा, बात को समझिएगा। देखिए ये क्या मतलब है इसका, देखिए कह रहा है कि अगर ऐसी कोई, जैसे मान लेते हैं कि कोई सरकार है ना, सरकार ये कह रही है कि हर घर से एक व्यक्ति जो है इस सेवा में जाएगा, इस सेवा में जाना ही जाना है। क्यों? क्योंकि ये पब्लिक, मान लेते हैं सेना का मामला हो गया है ना, सेना वाला मामला हो गया, सरकार ने मान लेते हैं कोई ये रेगुलेशन सरकार लेकर आई, रूल लेकर आई कि कह दी कि भैया हर व्यक्ति, हर घर के एक व्यक्ति को सेना में जाना होगा, क्योंकि भैया ये देश की रक्षा के लिए, सार्वजनिक हित के लिए है। तो ये क्या है, इसको बालाश्रम नहीं माना जाएगा। मतलब आप नहीं भी चाहेंगे कि नहीं जाना है वहाँ, मेरा मन नहीं कर रहा है, मैंने पहले बताया ना कि यहाँ पर अगर आपका मन नहीं करेगा तो आप नहीं कोई करवा सकता, लेकिन ये तो ठीक है यहाँ पर है, लेकिन ऐसी कोई कंडीशन आती है जहाँ पर सार्वजनिक हितों का मामला आएगा तो ऐसे में क्या है, ये किया जा सकता है यहाँ पर, और ये बालाश्रम नहीं माना जाएगा। ठीक है, ये फोर्स्ड लेबर के अंतर्गत नहीं आएगा। बात क्लियर हो रही है, बात क्लियर हो, हाँ ये नहीं आएगा। लेकिन ये जो किया जा रहा है, यानी सार्वजनिक हितों के लिए जो किया जा रहा है वो ऐसे टारगेट करके ना किया जाए कि किसी जात के लोगों को ही ये किया जा रहा है, किसी धर्म के लोगों पर ही किया जा रहा है, या किसी वंश के लोगों पर ही किया जा रहा है। मतलब जाति, धर्म, वंश ये सब नहीं आना चाहिए यहाँ पर। मतलब अगर किसी को कहा जा रहा है कि आपको इस सेवा में लगना है, फोर्स करके कोई सरकार है, कोई इंस्टीट्यूशन है कह रही है, तो इसका ये मतलब नहीं है कि ये जात के आधार पर, कि इस जात के लोगों को टारगेट करके यहाँ पर नौकरी करवाई जाए, यहाँ पर फोर्स करके बुलाया जाए, या इस धर्म के लोगों को या इस वंश के लोगों को। नहीं, ये सब पर लागू होना चाहिए। अगर ये लागू हो रहा है तो सब पर लागू होना चाहिए, ये जो अपवाद है। ठीक है, तो बालाश्रम के ये अपवाद हैं आर्टिकल 23 में। ठीक है, तो ये क्या है, आर्टिकल 23 कुछ इस तरह से है, ये कहता है कि भैया ये तो इस पर रोक लगाता है, मानव दुर्व्यापार पर, बालाश्रम पर, बेगारी पर, यानी काम कराकर पैसा ना देना। अगर ये सब कुछ हो रहा है आपके साथ तो ये आपका क्या, शोषण हो रहा है, और शोषण के विरुद्ध क्या है, आपको ये अधिकार मिले हुए हैं आर्टिकल 23 में। क्लियर हो गई बातें? अब देखिए ये 23, अब आर्टिकल 24 क्या कहता है, क्या भैया, आर्टिकल 24 यानी अनुच्छेद, आपका अनुच्छेद आर्टिकल 24 क्या कहता है। देखिए आर्टिकल 24, ये आर्टिकल 23 और 24 यानी अनुच्छेद 23 और 24 दोनों ही क्या है, दोनों ही शोषण के विरुद्ध अधिकार मिले हुए हैं, है ना, दोनों में ही क्या है, शोषण के विरुद्ध अधिकार मिले हुए हैं। ठीक है, आर्टिकल 23 हम लोगों ने देख लिया। अब 24 क्या कहता है, अनुच्छेद 24 क्या कहता है ये देखते हैं। देखिए ये कहता है किसी फैक्ट्री, कारखाने जो हैं या संकटमय गतिविधियों में, यहाँ पर क्या है, यहाँ 14 वर्ष के कम आयु के बच्चों को यहाँ पर नहीं लगाया जाएगा इस ऐसे कामों के लिए। क्या कहता है भैया, ये कहता है 14 वर्ष से कम, एक मिनट, 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को कारखानों यानी माइंस वगैरह में क्या है, ठीक है, कारखानों में खतरनाक क्या है भैया, उद्योगों में, ठीक है, उद्योगों में या फैक्ट्रियों में यहाँ पर कार्य करने में इन्हें नहीं लगाया जा सकता, कार्य करने के लिए नहीं लगाया जा सकता, के लिए नहीं लगाया जा सकता। बात को समझिएगा। अच्छा, ओवर हैंड राइटिंग हो रही है, मैं बोल दे रहा हूँ, इसे आप नोट कर लेना अगर आपको चीज़ें लिखने में समझ में नहीं आ रही है। ठीक है, तो क्या कहा है भैया आर्टिकल 24 में, कहा है कि 14 वर्ष से कम बच्चे, ठीक है, ऐसी हजार्डियस प्लेसेस में इनको क्या है, नहीं लगाया जाएगा। ठीक है, तो बात समझिएगा, मान लेते हैं कोई 14 वर्ष से कम बच्चे हैं जहाँ पर आप ये कहें कि कोई ऐसे माइंस में लगा दिया गया, कुछ ऐसी एक्टिविटी में लगा दिया गया कि जहाँ पर क्या है भैया, उनके हेल्थ इश्यूज़ को यहाँ पर हेल्थ पर क्वेश्चन मार्क उठेगा, तो भैया यहाँ पर उन्हें नहीं लगाया जा सकता। ठीक है, ये निषेध करता है, प्रतिषेध करता है। और ये जो आर्टिकल 24 है ये पूरी तरीके से क्या है, ये पूर्ण निषेध है, आप ये कह सकते हैं। ठीक है, क्या है, पूर्ण निषेध। पूर्ण निषेध का मतलब आप ये समझिएगा, पूर्ण निषेध का मतलब ये समझिएगा कि निषेध है, पूर्ण निषेध, एक मिनट, पूर्ण निषेध का मतलब ये समझिएगा आप कि यहाँ पर ये नहीं कहा गया है कि 14 वर्ष के बच्चों के, जैसे
जैसे यहाँ ऊपर क्या कहा गया है, ऊपर एक तो पहले कहा गया है कि भैया बाल आश्रम और ये सब नहीं किया जा सकता है ना, ये सब अगर कोई करता है तो आपके अधिकार का हनन कर रहा है, शोषण कर रहा है आपका। लेकिन आगे चल के क्या कह दिया गया कि बाल आश्रम किया जा सकता है, अपवाद है। लेकिन ये जो आर्टिकल 24 है यहाँ कह रहा है 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को कारखानों में खतरनाक उद्योग के कार्य के लिए नहीं लगाया जा सकता। यहाँ पर बिल्कुल एग्जैक्टली है कि नहीं लगाया जा सकता, यहाँ पर कोई अपवाद नहीं है, तो इसीलिए इसको पूर्ण निषेध कहते हैं। क्या है, पूरी तरीके से निषेध है, पूरी तरीके से प्रतिबंधित है, ठीक है। एब्सोल्यूट प्रोविजन यहाँ पर काम करता है, ठीक है। तो क्या है भैया, यहाँ पर ये पूरी तरीके से निषेध है। यही आपका क्या करता है, जो आर्टिकल 24 है वो कहता है। तो ये क्या है, ये जो हमें तीसरा जो मूल अधिकार है वो यही है कि भैया क्या है, शोषण के विरुद्ध अधिकार जो तीसरा हमें मिला है 23 और 24 में, वो यही कहता है। यही दोनों आर्टिकल हैं, इससे अधिक बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है, ठीक है। तो इसे आप नोट डाउन कर लें, इसे नोट्स बनाते चले। आज मैंने नहीं बोला नोट्स बनाने के लिए, तो प्लीज़ नोट्स बनाते चले। और प्लीज़ एक बार बताएं चीज़ें आपको समझ में आ रही हैं नहीं आ रही हैं, प्लीज़ एक बार कमेंट सेक्शन में आप ये ज़रूर बताएं, ठीक है। चलिए, ये आर्टिकल 23 और 24 हमने यहाँ पर ख़त्म कर लिया, ठीक है। 23 और 24 को यहाँ पर ख़त्म कर लिया। देखिए अब क्या है भैया, अब हमारा अगला आर्टिकल आता है आर्टिकल 25, ठीक है। क्या आता है, आर्टिकल 25। अब ये आर्टिकल 25 क्या है, किसी को मालूम है? अनुच्छेद आपका 25 क्या है? अनुच्छेद 25 क्या है? धर्म की स्वतंत्रता देता है ना, धर्म के आचरण का मामला है, धर्म की स्वतंत्रता आपको मिलती है यहाँ पर, ठीक है। किसी भी धर्म को आप क्या कर सकते हैं, आप किसी भी रिलीजन को आप एडॉप्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। ये स्वतंत्रताएं आर्टिकल 25 देता है। क्या भैया, ये पंथ निरपेक्षता आप कह सकते हो, पंथ निरपेक्षता, ठीक है। ये जो मामला है सेक्युलरिज्म का जो है वो यहाँ पर आता है, ठीक है, यहाँ पर आता है, ठीक है। अब ये क्या है पंथ निरपेक्षता, किसी को मालूम है? प्लीज एक बार बताएं आर्टिकल 25 क्या है। देखिए, ये पंथ निरपेक्ष राज्य का मतलब एक बार समझते हैं, ठीक है। क्या है पंथ निरपेक्ष राज्य का मतलब? पंथ निरपेक्ष राज्य का मतलब क्या होता है ये समझते हैं। देखिए, यहाँ पर आर्टिकल 25 ये कहता है, इसकी हेडिंग जो अगर हम कह सकते हैं कि भैया यहाँ पर आपको किसी भी धर्म को क्या कर सकते हैं, आप किसी भी धर्म को धारण करने की आपको स्वतंत्रता है। आप चाहे हिंदू धर्म के रीति रिवाज से रहें, या फिर आप मुस्लिम, या फिर कोई भी धर्म जो है आप उसको आपको एडॉप्ट करने की, उसको स्वतंत्र तरीके से आप को धारण करने की यहाँ पे आपको स्वतंत्रता मिलती है, ठीक है, एक मोटे तौर पर। अब देखिए, पंथ निरपेक्ष राज्य का थोड़ा सा मतलब समझते हैं, अर्थ को समझते हैं। देखिए, पंथ निरपेक्ष राज्य का क्या मतलब होता है। देखिए, यहाँ पर पंथ निरपेक्ष राज्य से हम ये कह सकते हैं कि धर्म और राज्य दोनों क्या है, अलग हैं, दोनों में अलगाव है। क्या कह सकते हैं, धर्म एवं राज्य के बीच अलगाव, के बीच अलगाव। बात को समझिएगा, मतलब आप समझिएगा जो हमारे जो राज्य है ना, हमारा जो देश है ना, वो देश किसी भी धर्म से जुड़ा नहीं होगा। बात को समझ, दोनों अलग होंगे। अब ये धर्म किसी एक ये जो देश है वो किसी एक धर्म के लिए क्या करेगा, काम नहीं करेगा, ठीक है। अब ये कह सकते हैं कि किसी हिंदू धर्म के लिए सिर्फ ये क्या है, ये लगा हुआ है कोई देश, या किसी मुस्लिम धर्म के लिए ये देश लगा हुआ नहीं। ये जो हमारा धर्म है और राज्य दोनों अलग अलग होंगे, ठीक है, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। तो भैया ये जो धर्म है और हमारा जो राज्य है वो अलग अलग होगा, और जो राज्य है हमारा वो क्या है, वो किसी विशेष धर्म को क्या करेगा, वो किसी विशेष धर्म को प्रमोट नहीं करेगा, प्रोत्साहित नहीं करेगा। बात को समझ रहे हैं? तो कहने का मतलब यह है कि वही कहने का है कि जो हमारा देश है, जो हमारा राज्य है, वो क्या है, किसी धर्म को प्रमोट नहीं करेगा, किसी धर्म का पक्ष नहीं लेगा, खास किसी एक धर्म का पक्ष नहीं लेगा, और इस धर्म को आप निचली नज़र से नहीं देखेगा। वही यही मामला है, ठीक है, कि धर्म और राज्य के बीच अलगाव होगा, अलग होंगे दोनों, ठीक है। ये पंथ निरपेक्ष राज्य का मतलब होता है। पंथ निरपेक्ष मतलब आप समझिएगा कि भैया किसी पंथ के साथ नहीं जाना है, मतलब किसी धर्म के साथ नहीं जाना है, ऐसा राज्य, ठीक है। अब देखिए दूसरा कि भैया ये जो आप ये कह सकते हैं, ये जो राज्य है वो धर्म में हस्तक्षेप नहीं करेगा। क्या है, जो राज्य है, राज्य धर्म में हस्तक्षेप नहीं करेगा, हस्तक्षेप नहीं करेगा।
बात को समझिएगा। मतलब अगर आप कोई धर्म अपनाना चाह रहे हैं तो आप राज्य को उसमें हस्तक्षेप नहीं करेगा, या फिर ये कहें कि ये कह सकते हैं कि किसी धर्म में, खास धर्म में ये इन्वॉल्व नहीं होगा राज्य, ठीक है। वो जो एक्टिविटी करना चाह रहा है वो धर्म के लोग कर सकते हैं, हाँ, बशर्ते वो लीगल हो, कॉन्स्टिट्यूशनल हो, संवैधानिक हो, ठीक है, संवैधानिक तरीके से। तो राज्य जो है वो धर्म में हस्तक्षेप यहाँ नहीं करेगा, ठीक है। ये क्या है, ये पंथनिरपेक्ष राज्य की प्रकृति है, इसका नेचर है। कोई स्टेट अगर सेक्युलर है तो उसे ये सारी चीज़ें करनी चाहिए कि धर्म और राज्य दोनों अलग रहेगा, राज्य जो है धर्म के में हस्तक्षेप नहीं करेगा। और क्या कह सकते हैं भैया हम, और कह सकते हैं धर्म व्यक्ति की आस्था का विषय है। आप ये कह सकते हैं कि क्या है भैया, धर्म जो है वो क्या है, आस्था का विषय है। किसके? धर्म व्यक्ति की आस्था का विषय, आप कह सकते हैं व्यक्ति की आस्था का विषय है, आस्था का विषय है। वही मामला कि भैया क्या कि ये आपकी मेरी आस्था है कि मैं मुस्लिम धर्म को मानूं, हिंदू धर्म को मानूं, ये मेरी आस्था है। इसमें धर्म कोई इसमें राज्य जो है वो कुछ इंटरफेयर नहीं करेगा, यहाँ पर कुछ यहाँ पर जुड़ेगा नहीं, वहाँ पर कुछ इंस्ट्रक्शन नहीं देगा, वो मैं स्वतंत्र हूँ, ये मेरी आस्था का विषय है। तो ये क्या है, धर्म व्यक्ति की जो है वो आस्था का विषय है, ठीक है। ये क्या है, ये पंथ निरपेक्ष राज्य क्या है, इसकी जो नेचर है, इसका जो ये कह सकते हैं प्रकृति है पंथ निरपेक्ष राज्य की, वो यही है। प्लीज़ इसे नोट डाउन करते चलें, ठीक है। और क्या कह सकते हैं भैया हम, ये पंथ निरपेक्षता का मतलब क्या होता है। देखिए, पंथ निरपेक्षता का मतलब अगर हम समझने की कोशिश करें कि आखिरकार ये मतलब क्या है पंथ निरपेक्षता, ठीक है, इसका मतलब क्या है, मीनिंग क्या है इसकी, ठीक है। तो आप ये कह सकते हैं कि जो राज्य है वो ना तो किसी धर्म का विरोध करेगा, ना ही किसी विशेष धर्म को प्रोत्साहित करेगा। क्या है पंथ निरपेक्ष का मतलब, राज्य जो है हमारा देश जो है वो क्या करेगा, राज्य ना तो किसी धर्म का विरोध करेगा, धर्म का विरोध करेगा, ना ही क्या करेगा, ना ही किसी खास धर्म को, ना ही किसी धर्म को क्या करेगा, प्रोत्साहित करेगा, प्रमोट करेगा, प्रोत्साहित करेगा। मतलब समझिएगा, राज्य धर्म से अलग होगा। पहले मैंने बता दिया ना, राज्य का धर्म से कोई लेना देना नहीं है, वो अलग होगा। हाँ, व्यक्ति है, ये व्यक्ति है, ये व्यक्ति है, ये हिंदू धर्म अपनाना चाहता है, ये मुस्लिम, वो अपना स्वतंत्र है, कर लो भैया, मुझे मतलब नहीं, हमसे इससे मतलब नहीं है। हाँ, लीगल तरीके से, कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से ये सारी चीज़ें होनी चाहिए, ठीक है। तो कि राज्य का मतलब क्या है, राज्य ना तो किसी धर्म का विरोध करेगा और ना ही किसी धर्म को प्रोत्साहित करेगा, ठीक है, प्रमोट भी नहीं करेगा, बल्कि राज्य जो है वो क्या रहेगा भैया, वो न्यूट्रल रहेगा। क्या रहेगा, न्यूट्रल रहेगा। क्या रहेगा, न्यूट्रल रहेगा, तटस्थ रहेगा। बात को समझ, मतलब वो किसी धर्म के साथ नहीं जाएगा। वो भैया मैंने बताया ना कि आप कुछ करना चाहते हैं, इस धर्म में आप जीना चाहते हो, उस धर्म में जीना चाहते हो, वो आपके ऊपर है, मेरे से मतलब नहीं, हम न्यूट्रल हैं, हम क्या हैं, तटस्थ हैं। तो भैया क्या है, आप इसे नोट कर लेना कि राज्य क्या है, वो न्यूट्रल रहेगा, ठीक है। तो ये क्या है, ये पंथ निरपेक्ष जो राज्य है उसकी प्रकृति यही है, पंथ निरपेक्षता की, ठीक है। अब देखिए, कंफ्यूज होते हैं कई लोग क्या कि ये जो दो शब्द आते हैं, पंथ निरपेक्ष है ना, और ये क्या है, एक धर्म निरपेक्ष एवं धर्म निरपेक्ष, इन दोनों में अंतर क्या होता है? किसी को मालूम है पंथ निरपेक्षता और धर्म निरपेक्षता में अंतर क्या है? किसी को मालूम है? एक बार सबसे पहले कमेंट सेक्शन में बताएं, और प्लीज़ लाइक का बटन जरूर दबाएं, लाइक का बटन जरूर दबाएं, और इस वीडियो को अपने दोस्तों तक भी शेयर किया करें। चलिए, अब मैं इसको आपको समझाने की कोशिश करता हूं, पंथ निरपेक्ष और धर्म निरपेक्ष में अंतर क्या होता है, ठीक है। देखिए, पंथ और यहाँ पर क्या कह सकते हैं हम, ये धर्म, ठीक है, धर्म। देखिए, पंथ का मतलब होता है रिलीजन। क्या होता है, पंथ का मतलब क्या होता है, रिलीजन से होता है, ठीक है। और ये जो धर्म है, अब देखिए, ये जो पंथ है, पंथ का मतलब क्या होता है मैं आपको समझाता हूं, उसके बाद धर्म का जो मतलब है वो मैं आपको समझाता हूं, ठीक है। देखिए, पंथ का मतलब होता है ईश्वर से, भगवान से, गॉड से, ठीक है। ईश्वर हो गया और आपका ग्रंथ जो हो गई, ठीक है। ये सब क्या है, ये सब क्या है भैया, ये सब जो ग्रंथ हैं और पूजा स्थल है आपका हमारा, ठीक है। ये जो क्या है, एक मिनट, ये क्या है, ये पंथ से संबंधित हैं। मतलब ईश्वर को अगर मानते हैं,
ये ग्रंथ को मानते हैं, पूजा स्थल जो है सारी, ये सब क्या है, ये पंथ से संबंधित है, ठीक है, पंथ से क्या है, संबंधित हैं। और वहीं धर्म से संबंधित, धर्म का क्या मतलब होता है, पंथ का मतलब ईश्वर होता है, ग्रंथ से होता है, पूजा स्थल से जोड़ सकते हैं पंथ को। लेकिन धर्म से मतलब होता है, जैसे आप देखिए, धारण करना, किसी को क्या करना, एडॉप्ट करना, धारण करना, ठीक है, मतलब मैं जैसे इस भगवान को क्या करता हूँ, मानता हूँ, तो ये क्या है, इस पंथ को क्या है, मानना है, ये क्या है, धर्म हुआ। मानना क्या है, धारण करना धर्म हुआ। और ये जो पंथ है वो क्या है, मतलब ईश्वर क्या है, ईश्वर पंथ है। तो ईश्वर को क्या है भैया, ईश्वर को मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर मान रहा हूँ, तो क्या मतलब क्या है, मैं यहाँ पर धारण करना हूँ, मतलब इस धर्म को, किस धर्म को, ईश्वर वाले धर्म को, इस पंथ को मैं मान रहा हूँ। यानी धर्म का मतलब धारण करना होता है, ठीक है। जैसे आपके सत्य हो गया, अहिंसा हो गया, प्रेम हो गया, क्रोध हो गया, नैतिकता हो गया, कर्तव्य हो गया, ये सब क्या है, ये धर्म है, ठीक है, ये सब क्या है। अब आप क्या है भैया, जैसे सत्य, आप सत्य बोलते हैं तो ये आपका धर्म है, हमारा धर्म है, हम सत्य बोलते हैं। अहिंसा, ठीक है, नॉन वायलेंस, मतलब हम क्या करेंगे, हिंसा नहीं करेंगे, तो ये क्या है, ये भी मेरा धर्म है, ठीक है। धर्म को सिर्फ इससे नहीं जोड़ा जाना चाहिए, किससे, ईश्वर से, भगवान से, ग्रंथ से, इससे नहीं जोड़ा जाना चाहिए सिर्फ धर्म को। धर्म का मतलब सत्य होता है, अहिंसा होता है, ठीक है, और प्रेम भी होता है, मतलब मैं प्रेम करूं, ठीक है, ये क्या है, ये भी धर्म से जुड़ा हुआ है, ठीक है। धर्म ही, प्रेम का मतलब धर्म ही होता है, ठीक है। अक्रोध आप कह सकते हैं, ठीक है, अक्रोध मतलब मैं क्रोधित ना होना, ये भी क्या है भैया, ये भी धर्म से जुड़ा हुआ है। नैतिकता, ठीक है, मैं एक मिनट, नैतिकता तो क्या भैया, नैतिकता, एथिकल हूं मैं भैया, नैतिक हूं मैं, कर्तव्यों का क्या करता हूं, पालन करता हूं, ठीक है। तो ये क्या है, ये सारी चीजें धर्म में आती हैं, ठीक है। और पंथ मतलब क्या होता है, पंथ का मतलब ईश्वर से होता है, ग्रंथ से होता है, पूजा स्थल से होता है। और धर्म का मतलब होता है भैया कि सत्य को धारण करना, अहिंसा, अगर मैं अहिंसात्मक हूं, मतलब हिंसा नहीं करता, तो भी मैं ये क्या है, ये अहिंसा धर्म को मैं अपना रहा हूं, प्रेम वाले धर्म को, अक्रोध को अपना रहा हूं, नैतिकता को अपना, नैतिकता मतलब क्या, ये भी धर्म ही है। नैतिकता मेरा धर्म है, अक्रोध मेरा धर्म है, प्रेम मेरा धर्म है, अहिंसा मेरा धर्म है, सत्य मेरा धर्म है, क्या बे, कर्तव्य करता हूं मैं, कर्तव्य ही मेरा धर्म है। तो ये क्या है भैया, ये धर्म और पंथ में अंतर है। ये बात को समझ में आ रहा है आपको, तो प्लीज एक बार कमेंट सेक्शन में बताएं कि चीजें आपको समझ में आ रही हैं। तो ये क्या है, ये पंथ निरपेक्षता और धर्म निरपेक्षता में ये इस प्रकार से अंतर है। अब आप क्या हैं, आप पंथ निरपेक्ष हैं या धर्म निरपेक्ष हैं, तो ये क्या है, ये देखिए, ये मोटे तौर पर ये दोनों एक दूसरे से जुड़े होते हैं, पंथ निरपेक्ष और धर्म। पंथ और धर्म क्या है, दोनों एक दूसरे से जुड़े होते हैं, ठीक है। लोग पंथ निरपेक्ष भी हैं, धर्म निरपेक्ष भी हैं, ठीक है। तो ये दोनों एक दूसरे से जुड़े होते हैं। यही वजह है कि ये आमतौर पर कहीं पंथ निरपेक्ष यूज हो जाता है, कहीं धर्म निरपेक्ष लोग प्रयोग करते हैं, ठीक है। चलिए अब देखिए, ये जो पंथ निरपेक्ष है और ये जो धर्म निरपेक्ष में ही क्या आ जाए, धर्म निरपेक्ष बड़ा क्या है, बड़ी अवधारणा है। और पंथ निरपेक्ष ये क्या है, उसके अंतर आता है, उसके आप ये कह सकते हैं उसके अंतर्गत ही चीज़ें आती हैं, उसके अंडर में चीज़ें आती हैं, ठीक है। चलिए अब मैं इसको आगे थोड़ा बढ़ाता हूँ। अब ये तो पंथ निरपेक्ष और धर्म निरपेक्ष की बात रही, ठीक है। अब ये देखिए, जो आपका अनुच्छेद 25 है, हमारा अनुच्छेद 25 है, वो क्या है भैया, वो आप ये कह सकते हैं, इसका मतलब क्या है ये समझाते हैं, ठीक है। अनुच्छेद 25 का मतलब क्या है ये देखते हैं। देखिए अनुच्छेद 25 को हम ये कह सकते हैं कि भैया देखिए, ये जो मतलब व्यक्ति है, ये जेठालाल है, आप ये कह सकते हैं, ये जेठालाल है और ये भिड़े है ना, ये भिड़े है। तो जेठालाल और भिड़े ये क्या है, इन दोनों को क्या है, ये दोनों स्वतंत्र हैं क्या, अपने अपने धर्म को अपनाने के लिए। क्या है, मान लेते हैं ये जेठालाल है और ये अब्दुल है, ठीक है, ये क्या है, ये अब्दुल है। तो भैया क्या है, जेठालाल अपना हिंदू धर्म अपनाने के लिए स्वतंत्र है और अब्दुल अपना क्या है भैया, मुस्लिम धर्म अपनाने के लिए स्वतंत्र है। तो क्या है, प्रत्येक व्यक्ति को क्या है, अंतःकरण के रूप में धर्म को आबाद रूप में क्या है, मानने की स्वतंत्रता है, आचरण करने की स्वतंत्रता है और प्रचार प्रसार करने की स्वतंत्रता है। बात को समझिएगा, यहाँ पर क्या कह सकते हैं, यहाँ पर ये हम कह सकते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति क्या है, प्रत्येक व्यक्ति को अंतःकरण के रूप में धर्म को क्या है, धर्म को आबाद रूप में क्या है, आबाद रूप में क्या है,
रूप में क्या करने की स्वतंत्रता है? मानने की स्वतंत्रता है, मानने की स्वतंत्रता है। और किसकी स्वतंत्रता है भैया? आचरण करने की स्वतंत्रता है ना, आचरण करने की स्वतंत्रता है। और क्या है भैया? और क्या स्वतंत्रता है? प्रचार प्रसार करने की स्वतंत्रता, प्रचार प्रसार करने की क्या है? करने की स्वतंत्रता है। क्या है इसका मतलब? क्या है इसका मतलब? देखिए, मतलब आप बिना किसी रुकावट के, बात को समझिएगा, क्या है? बिना किसी अबाध रूप में, बिना किसी रुकावट के आप क्या कर सकते हैं? किसी धर्म को मान सकते हैं, उस धर्म को आचरण कर सकते हैं। जैसे मैं धर्म को, हिंदू धर्म को अगर मैं मान रहा हूं तो मान रहा हूं, उसके बाद आचरण करना, मतलब इस धर्म में जैसे पूजा कर रहा हूं, पाठ कर रहा हूं, ये आचरण कर रहा हूं इस धर्म का। और इस धर्म का क्या है? तीसरा मैंने कहा प्रचार प्रसार करने की स्वतंत्रता, कि मैं किसी लोगों को बता रहा हूं कि इस धर्म के बारे में प्रचार कर रहा हूं, प्रसार कर रहा हूं, तो ये भी स्वतंत्रता हमें मिली हुई है। तो क्या है भैया? ये आर्टिकल 25 क्या है? ये सीधा सीधा आर्टिकल 25 कहता है कि वही, कि भैया जैसे जेठालाल हिंदू धर्म का है, अब्दुल मुस्लिम धर्म का है, तो जेठालाल को ये राइट मिला हुआ है कि वो हिंदू धर्म को क्या है? स्वतंत्र रूप से माने, एडॉप्ट करे, प्रचार प्रसार करे। वैसे अब्दुल भी मुस्लिम धर्म को एडॉप्ट करे, प्रचार प्रसार करे, ये सारा इसको राइट मिला हो। ऐसे मतलब ये तो 2 धर्म में पता है, सभी धर्मों पर ये लागू होता है। ठीक है, तो क्या है भैया? ये सारी चीज़ें हमारे अनुच्छेद 25 में दी गई हैं। ठीक है, अब देखिए अनुच्छेद 25 में ये सारी चीज़ें दी गई हैं। अब अनुच्छेद 25 में यानी कि ये जो धार्मिक हमें अधिकार मिले हैं, इन अधिकारों पर कुछ रिस्ट्रिक्शन भी इम्पोज किए गए हैं, प्रतिबंध भी लगाए गए हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप पूरी तरीके से स्वतंत्र हैं धर्म को, धार्मिक अधिकारों के मामले में। इस पर कुछ प्रतिबंध भी लगाए गए हैं। ठीक है, क्या है? रिस्ट्रिक्शन भी इम्पोज किए गए हैं। ये क्या रिस्ट्रिक्शन है, क्या इम्पोज किए गए हैं, ये हम आज नहीं अगली क्लासेस में देखेंगे। आज मुझे एक बात आप बताना, देखिए मैं इसलिए इस क्लास को बहुत छोटा कर रहा हूँ क्योंकि ये क्लास बोर्ड पर नहीं है, इस पर थी, तो हो सकता है कि देखिए आप बताइएगा आपको चीज़ें समझ में आई, इसको इसीलिए क्लास को मैं छोटा कर रहा हूँ कि इन फ्यूचर में आपका मतलब कल की जो क्लासेस होंगी वो आपकी ऑन बोर्ड होंगी, बोर्ड पर होंगी। ठीक है, तो आज किन्हीं कारणों बस ये क्लासेस इस पर की गई थी। लाइक का बटन जरूर दबाएं और प्लीज़ इस वीडियो में कमेंट में आप जरूर बताएं, शेयर भी किया करें अपने दोस्तों को ताकि उनको भी चीज़ें पता चले। और शुभम मिश्रा वाले चैनल की जो लिंक है वो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। आज देर शाम तक आपको सूस चैनल पर एक वीडियो देखने को मिलेगी, यूपीएससी एग्जाम से रिलेटेड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है, वो जरूर देखना। तो जाकर डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है शुभम मिश्रा वाले चैनल की, उसे सब्सक्राइब कर लें। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।